हेलो दोस्तों, जो बच्चे निफ्ट की प्रिपरेशन को लेकर परेशान हैं कि क्या मुझे निफ्ट के लिए प्रिपेयर करना भी चाहिए या नहीं, एंड काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं क्या राइट डायरेक्शन है निफ्ट की प्रिपरेशन के लिए, एंड कैसे आपको शुरू करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, एंड कहाँ से शुरू करना चाहिए। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्या उनको निफ्ट के लिए सेकेंड अटेम्प्ट देना भी चाहिए या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है आज, आपको आंसर मिलने वाला है आज। तो चलो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू बाउंडलेस विंग्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या निफ्ट वर्दी है, क्या मुझे निफ्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। क्या आप डिज़ाइनिंग पढ़ना चाहते हो या फैशन करना चाहते हो, आप फैशन पढ़ना चाहते हो। अगर फैशन पढ़ना चाहते हो तो निफ्ट इज द राइट प्लेस। ओके, वहाँ जाओ, वहाँ से आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। एंड उसके अलावा जितने भी कैंपसेस हैं ना, जितने भी कॉलेजेस हैं ना एज सच, वो सारे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो निफ्ट इज़ वन ऑफ अ राइट प्लेस टू गो। अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो आपको NID में जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ NIFT। NID के लिए बहुत कम सीट्स है, लेकिन ये अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप वहाँ भी जा सकते हो, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कब शुरू करें एंड कहाँ से शुरू करें। तो देखो, निफ्ट की प्रिपरेशन शुरू करने का कोई एक राइट टाइमिंग नहीं है, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन होती है, आपकी कैट की प्रिपरेशन होती है, आपकी ड्राइंग की प्रिपरेशन होती है, एंड वो अच्छी होनी चाहिए। वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। वो कैसे इम्प्रूव होगी उसको मैं आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपको 50% निकालना है कैट में, उसके लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। आपको अच्छी जगह से राइट गाइडेंस चाहिए होगी ताकि आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आप उनको आंसर कर सकते हो। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको कैट की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस क्या क्या है, उस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जाकर वो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात कैट की सिलेबस की नहीं है, आपको प्रिपरेशन शुरू कब करनी है। देखो गाइज, आपको शुरू अगर करनी है अपनी प्रिपरेशन, तो उसके लिए ना मैं ये कहूँगी जितनी जल्दी शुरू करो उतना अच्छा है, ताकि आप अपने काम को अपने आप को एनालाइज कर सको कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है। काफ़ी सारे बच्चे हैं ना जो 2 महीने 3 महीने पहले स्टार्ट करते हैं काम, उनको पता ही नहीं है कि अब गलती तो कर रहे हैं, अब उनको पता नहीं कि उसको सुधारे कैसे, टाइम ही नहीं है, तो वो गलती दोहराते रहते हैं एग्जाम तक। एंड अगर आप उस गलती को पहले बनाते हो, पहले करते हो, तो आप किसी से बात कर सकते हो, अपने सीनियर से बात कर सकते हो, जो कि आपको एक राइट गाइडेंस दे सकते हैं, एक राइट हेल्प दे सकते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो कि किसी कोचिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। 80,000 50,000 यहाँ पे लग रहा है, एंड क्या वो कोचिंग सेंटर्स आपको अच्छे से टाइम दे रहे हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 80,000 50,000 लेने के बाद भी क्या वो गारंटी दे रहे हैं कि वो आपकी प्रिपरेशन पे टाइम देंगे, आप पे टाइम देंगे? ऐसा नहीं है। उनकी कोचिंग क्लासेस में 100 बच्चे भरे हुए हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग अ बिजनेस। तो पॉइंट इज, वहाँ पर आपको आपके ऊपर टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। वैसी जगह जाओ जहाँ का काम आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आपको उनका टीचिंग तरीका समझ में आए। जाओ, 1-2 जगह डेमो लो, एंड उसके बाद एनालाइज करो कि वेयर टू गो एंड व्हाट टू लर्न। एंड तब तक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कहीं पर भी आप बस पैसे दे दो। एंड बहुत से ऐसे बच्चे बस आते हैं कि मैम मैंने यहाँ पे इतनी फीस दे दी है, लेकिन अब वहाँ पे मुझे पढ़ने में समझ नहीं आ रहा। तो गाइज, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि नो मनी रिफंड का पॉलिसी होता है। तो आप क्या करोगे, आपको पहले अच्छे से एनालाइज करना है कहाँ जाना चाहिए। 2-3 जगह पर जाओ, डेमो क्लासेस लो, एंड तभी लेना। एंड ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में ना एक कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा बच्चों को कि क्या मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेने भी चाहिए या नहीं। गाइस देखो, ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा सही तरीके से आप काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस हम भी प्रोवाइड करते हैं, हम अपना ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो हमें। हमारी क्लासेस ऑफलाइन पटना में होती हैं, एंड अगर आप पटना से हो तो फटाफट से मुझे कांटेक्ट ज़रूर करो। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमारा नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल फ्लैश कर रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो क्या क्या चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें करनी ही चाहिए। मेरे पास ज्वाइन करो या कहीं भी ज्वाइन करो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कुछ बना रहे हो, जब भी कुछ ट्राई कर रहे हो न्यू, हमेशा 3 काम करना है गाइस। आपको डूडलिंग करनी है, आपको अपनी हैंड वार्म अप करनी है एक्सरसाइज, आपको अपने माइंड में थोड़ी कुछ इमेजिनेशन रखनी है हमेशा, ताकि आप कुछ न्यू क्रिएटिव कर सको। अदरवाइज क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, बस कुछ बना ही रहे हैं और कुछ उससे कुछ न्यू नहीं बन रहा, ठीक है। जब तक आप कुछ ड्राइंग या डूडलिंग नहीं करते हो ना, आप एक बाउंडेशन सा फील करते हो, यू डोंट फील फ्री। एंड क्रिएटिविटी में आपको फ्री फील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या अगर मैं इस साल एग्ज़ाम दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ, तो क्या मुझे निफ्ट को सेकंड चांस देना चाहिए? इज़ निफ्ट वर्दी इनफ?
और नॉट। निफ्ट की वर्दीनेस पता चलती है 3 एस्पेक्ट्स पे। देखो, सबसे पहला चीज़, आपका एज क्या है। अगर आप 20 क्रॉस कर चुके हो, मतलब अगर आप 22 23 क्रॉस कर चुके हो, पहला चीज़ 23 के बाद वाले बच्चे एग्जाम ही नहीं दे सकते, ठीक है। अगर 23 क्रॉस कर चुके हो तो मास्टर्स के लिए अप्लाई करो या फिर आप रहने दो। अगर आप 22 के हो या फिर उसके अराउंड के 22-23 वाले गाइज, अपने अपना काफ़ी सारे एज ग्रुप जो है ना, एज टाइम जो है ना, वो कहीं और अच्छे से लर्न किया है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो प्लीज़ आप उसमें इन्वॉल्व रहो, उससे अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करो। लेकिन निफ्ट आपके लिए अभी नहीं है। अगर आप निफ्ट में जाना चाहते हो तो गो फॉर मास्टर्स, ठीक है। अब अगर 18 to 19 एज वाले बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं, 18 to 20 एज ग्रुप वाले, कि मुझे सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं, गाइज आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, आप दे सकते हो सेकंड चांस। लेकिन वहाँ पर भी 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है आपको। फर्स्ट, आपका फाइनेंशियल बैकअप क्या है, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है, सपोर्ट है, तभी आप जाओ। एंड उसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान देना चाहिए, क्या आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, क्या आप लोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस, हम लोग भूल जाते हैं कि यस देयर इज़ अ फैमिली हु इज सपोर्टिंग अस, तो हमें वो भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तभी आप जाओ निफ्ट के अंदर, तभी आप उस चीज़ को ट्राई करो, उसी को सेकंड चांस दो, अगर आपका फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ है तो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, किन बच्चों को सेकंड टाइम देना चाहिए एग्जाम, देखो गाइस, जिन बच्चों का ना इस बार रैंक 4000 से प्लस आया है, 4000 to 8000 के बीच में अगर आपका रैंक आया है, एंड इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर डिपार्टमेंट, इफ़ यू थिंक दैट यस मुझे एक और चांस देने का टाइम है, मैं एक और चांस अगर दूंगी तो आई नो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, आई नो आई कैन इम्प्रूव माई रैंक, तो ही आप अपने आपको एक सेकंड चांस दो। क्योंकि देखो गाइस, बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको बस इसी का सेटल डाउन करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं, कोई रीज़न नहीं। लेकिन यस, अगर आपके पास एज है, टाइम है, फाइनेंस है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक चांस और निफ्ट को दे सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो ताकि आपका बेस्ट रैंक आए। एंड थोड़ा सा अंतर पड़ता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपका कौन सा कैंपस है, थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि कुछ ही कैंपसेस है जहाँ पे प्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं। दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर, कोलकाता, हैदराबाद, ऐसे कुछ ही जगहों पर, बेंगलुरु, ऐसे कुछ ही जगहों पर है ना कैंपस में प्लेसमेंट्स मिलती हैं, सारे कैंपसेस में प्लेसमेंट्स भी नहीं हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अगर मद्देनज़र रख के प्रिपेयर करोगे तो आपको हेल्प ज़रूर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या राइट डायरेक्शन है, तो गाइज आपका राइट डायरेक्शन आप ही को चूज़ करना है। आप ऑफलाइन के लिए बेटर फील करते हो, ऑनलाइन के लिए बेटर फील करते हो, आपको दोनों चीज़ें एनालाइज करनी ही चाहिए। एंड जो बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि ऑनलाइन क्लासेस ले या ऑफलाइन क्लासेस ले, गाइज आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन में जो भी बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अगर आप पटना में हो, अगर आप पटना से बिलोंग करते हो या बिहार से बिलोंग करते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमें। हमारी क्लासेस पटना में खुलने वाली हैं बहुत जल्द, तो फटाफट से मुझे कॉल करो, DM करो, मुझे मैसेज करो, इंस्टाग्राम का ID भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने सारे बच्चे हैं जो निफ्ट पटना से हैं या फिर पटना में रहते हैं या फिर निफ्ट पटना से बिलोंग करते हैं, उन सब के लिए एक गुड न्यूज़ है गाइज, एक अनाउंसमेंट है, मैं आने वाली हूँ निफ्ट पटना आपसे मिलने के लिए। बहुत सारे ऐसे करियर रिलेटेड क्वेरीज हैं, करियर रिलेटेड काउंसलिंग है जिनकी आपको ज़रूरत है, जिनके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। एंड काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कि जॉब है कि नहीं है, प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ मिलती हैं, किस तरह से मिलती हैं, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, मुझे जॉब अच्छी मिलेगी कि नहीं, कितना क्या चाहिए, किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री में। ये सारे क्वेश्चंस के साथ आप अपनी लिस्ट बनाते जाओ, आंसर्स के साथ मैं आ रही हूँ निफ्ट पटना ऑन 8 मई। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आई वॉन्ट जितने ज़्यादा लोग आ सकें, आओ मिलो मुझसे, ताकि हम एक अच्छे से इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर सकें, ताकि हमें पता चले यस इस कम्युनिटी में कितना ज़्यादा काम है भी कि नहीं, एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आप फेस करने वाले हो आफ्टर गोइंग इनटू इंडस्ट्री। एंड इससे रिलेटेड एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिंक जरूर डालूंगी, आप जाकर उसको ज़रूर देखना, यहाँ पे आइकन में आपको दिख रहा होगा। एंड अगर आप तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर क्या दो, फटाफट सब्सक्राइब करो मुझे, ताकि मैं ऐसे और भी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियोस आप तक लेकर आऊँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी इनसाइड निफ्ट पटना ऑन 8 मई at 1:30 PM। So I hope to see you all. See you soon.